नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। फर्रुखाबाद में आवास विकास तिराहा स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगाए और पीडीए समाज को लेकर कई गंभीर बयान दिए। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पूर्व मंत्री का स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में पीडीए समाज के लोगों पर कथित रूप से सबसे अधिक एनकाउंटर और बुलडोजर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा वर्गों को संरक्षण दे रही है, जबकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। पूर्व मंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर तक तैयारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति और नेतृत्व की भी चर्चा की और संगठन को और मजबूत करने की बात कही। सभा के अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जो विश्वकर्मा समाज के हम सबका सौभाग्य है कि बहुत दिन बाद हम लोगों के बीच में आए हैं। आप सबकी तरफ से, भोजपुर विधानसभा की तरफ से जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय समाजवाद। धन्यवाद। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, आए दिन अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए इन सबका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि अब आप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करें। 2027 में चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को हराओ और समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। फर्रुखाबाद में हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी से मिलने के लिए आए और हमारी मीटिंग आपके सामने हुई है, बात हुई है और सभी को जो है अभी से सक्रिय करना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। 2027 में समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। आपने बूथ मजबूत करने की बात कही कि बूथ को मजबूत किया जाए, पार्टी नेताओं से अपील भी की घर घर जाकर आम लोगों से मिलें। क्या लगता है कि 2027 में जो समाजवादी पार्टी सरकार है, वो पार्टी है, वो क्या अकेले लड़ेगी या गठबंधन से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो गठबंधन हमारा वर्तमान में है वो रहेगा और गठबंधन ये का निर्णय जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लेते हैं। वो हम लोगों का स्तर का नहीं है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय नीति है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हमारा काम ये है कि हम जो है सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रचार करें और समाजवादी पार्टी को वोट दिलवा करके जो है सीटों को जिताने का काम करें। आपका बयान आया है कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो पीडीए समाज के लोगों के साथ इनकाउंटर हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है पीडीए समाज पर हो रही है, संबंधवादियों पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल सही है। आप पूरा जो है सूची उठा करके देख लीजिए। ज़्यादातर पिछड़ी जात के लोग, अनुसूचित जात के लोग, पासी, चमार, राजभर, आपके जो है यादव, मुसलमान, इन्हीं का इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे, आप कोई एक भी बता दीजिए, एक विकास दुबे जैसे एक दो को अगर आप जो है अपवाद छोड़ दें तो जितना भी इनकाउंटर हुआ, जितने लोगों को बुलडोजर चला है और जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, सब पीडीए वर्ग। मेरे कहने का मतलब है फर्रुखाबाद विकास दुबे और डॉक्टर अनुपम दुबे पर बड़ी कार्रवाई कहाँ मानते हैं, पीडीए में या नहीं? जो भी पीड़ित है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, समाजवादी पार्टी उसको
पीडीए का हिस्सा मानती है, जाति से नहीं मतलब है। सरकार या पुलिस प्रशासन जिसको भी जिस निर्दोष को पीड़ित को जो है अत्याचार करती है तो वो जो है पीडीए का पार्ट होता है, चाहे कोई भी हो। आप बीते दिनों दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलने गए थे, वहाँ पथराव हो गया था, मिलने नहीं दिया। किस नज़र से आप इसको देखते हैं और क्या रहा? आखिर में सरकार उस घटना में क्या छिपाना चाहती है? जो लोग पत्थर चलाए वो आखिर में जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की बेटी की अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो केवल 2 के ऊपर FIR हुआ है, 3-4 और लोग उसमें जो है आ सकते हैं, लेकिन वहाँ के सामंती लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग हैं और वो लोग जो है जांच को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन पर पत्थर चलाया और जो है हम लोगों को वापस जाने पर मजबूर करने का काम किया। राम भद्राचार्य का बयान आया है कि 2027 में कमल खिलेगा, पीडीए नहीं जीतेगा, जातियों में बांटना गलत है, पंथ अनेक हो सकते हैं लेकिन हिंदू एक है, राहुल गांधी आगे भी हारेंगे, योगी राज में यूपी में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। उनसे पूछ लीजिए कि या तो जो है वो संत होकर के वो अपना धर्म का काम करें या राजनीति करें। अगर राजनीति करनी है तो कुर्ता पजामा पहन करके आ जाएं, जवाब दे देंगे। दूसरा, योगी का बयान है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर उन्होंने कहा है कि गाय हमारे लिए माता है, केवल पशु नहीं है। तो पशु वास्तविक में क्या कहेंगे? आदमी तो कहेंगे नहीं, कहेंगे तो पशु ही कहेंगे। गाय माता है तो उनको राष्ट्रीय पशु घोषित करने में बीजेपी को क्या परेशानी? राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। आपके अनुसार राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए गाय को? गाय हमारी माता है, हम सभी लोग उनको माता मानते हैं और उनका दूध भी हम लोग जो है पीते हैं। तो अगर इस तरह की दूध आप बातें पीते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं गाय एक पशु है। दूसरा, अबू आजमी का बयान आया है कि यूपी में इनकाउंटर धर्म देखकर किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया। तो हमने भी बताया कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं तब पीडीए के लोगों के ज़्यादा हुए हैं। 90% इनकाउंटर पीडीए के लोगों को हुए हैं और उसमें जो है मुस्लिम भी है, उसमें यादव भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें दलित भी हैं। योगी जी ने बिजनौर में 1645 विस्थापितों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। योगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो जनता की सेवा करना, जनता को सुविधाएं मुहैया कराना, ये उनका काम है। ये हर मुख्यमंत्री का काम होता है। तो मुख्यमंत्री का काम अलग है और मठाधीश का काम अलग है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जानकीपुरम में 15 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप, जिसका मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप गिरफ्तार हो गया है, क्या कहना है? गिरफ्तार होना चाहिए, जितने भी जो है इस तरह के आरोपी हैं सबको गिरफ्तार होना चाहिए। कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम के अंत में पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने और संगठन को मजबूत करने की अपील की। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।